हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आपने शॉर्ट्स में देख ही लिया होगा कि अब हम क्या करने वाले हैं। तो जो 27 फरवरी 2025 को जो बोर्ड की एग्जाम आने वाली है, उसके अंदर जो केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाने वाले पीवाईक्यूज मोस्ट इंपोर्टेंट, वो मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। शॉर्ट की शुरुआत हो चुकी है और मैं आपको आज पहला चैप्टर फॉर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड 10वीं कक्षा का और उसका नाम और उसके अंदर पहला टॉपिक बॉन्डिंग इन कार्बन द कोवैलेंट बॉन्ड। बॉन्डिंग इन कार्बन द कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि जो हमारा कार्बन है बच्चों, वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा तो किस तरीके से कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और उसी के साथ दूसरे बहुत सारे आइटम H2Cl2 O2 N2 Na3 CH4 CO2 CO2 ऐसे जो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर इतने सारे बच्चों, यहां से आप शुरुआत करेंगे, यहां से ये, यहां से इतना, ये होने के बाद यहाँ सारे ड्रॉ किए हुए हैं। कुछ अपने आपको बोला है कि आप अपने तरीके से ड्रॉ करो। उसके बाद ये और लास्ट में ये दो ब्लू वाले क्वेश्चन, वो भी मैंने कवर कर लिए है। एक बार आप अच्छे से देख लोगे ना तो आपको अच्छे से आइडिया आ जाएगा कि पूरा टॉपिक में समझा क्या रहे हैं सर। और एक बार पढ़ लोगे तो आपको अच्छे से आइडिया आ जाएगा। और इसी एबीसी में से एग्जाम में 1 2 3 कम से कम 2 तो आएंगे ही आएंगे, 1 या 2 आएंगे ही आएंगे, इसलिए अच्छे से समझ लो। और मैं ऐसे समझ के ही आपको समझाऊंगा कि आपको 9th स्टैंडर्ड में आप अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन जो KLMN वाली थी, पीरियोडिक टेबल के जो 1 से 18 जो एलिमेंट थे उसके नाम, उसकी KLMN सेल, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन किस तरीके से आते, उसका थोड़ा सा बेसिक आइडिया होगा। अगर नहीं होता तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, आप देख लो। जैसे कि बच्चों हमें मालूम है कि जो हमारा पीरियोडिक टेबल है बच्चों, पीरियोडिक टेबल, उसके अंदर 1 से 118 यानी कि 1 से 118 एलिमेंट है बच्चों। कैसे? वो 1 से 118 एलिमेंट, और उसके अंदर सबको हमें मालूम है कि जो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो लास्ट वाली लाइन है बच्चों, बिल्कुल लास्ट वाली लाइन, यानी कि हमारा 18th वाला ग्रुप, 18th वाला ग्रुप, यानी कि 18th की फैमिली, जो यहाँ पे खड़ी जो 18th की फैमिली है उसके बारे में समझाता हूं। जो 18th की फैमिली, उसके अंदर आते हैं हीलियम, नियॉन और आर्गॉन। हीलियम, नियॉन और आर्गन। तो हीलियम के अंदर हीलियम, नियॉन, आर्गन, वैसे तो बहुत सारे आते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, लेकिन अभी हमें यह जो कॉन्सेप्ट है उनको समझने के लिए इन तीनों की ही जरूरत है, सिर्फ इन तीनों की ही हमको जरूरत है। तो मुझे इतना सा मैं आइडिया चल के चल रहा हूं कि आपको इसके एटॉमिक नंबर तो आते ही होंगे। यानी कि हमारा हीलियम है तो इसका एटॉमिक नंबर है बच्चों 2, इसका नियॉन का है 10 और आर्गन का है 1818। क्या है बच्चों? 1818। और ये सारे जो होते हैं उनको बोलते हैं बच्चों नोबल गैस बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं बच्चों? नोबल गैस। और हमारे पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट है, उनको किसके जैसा बनना है? इनको बनना है नोबल गैस जैसा बनना है। किसके जैसा बनना है? नोबल गैस जैसा बच्चों इनको सबको बनना है। यानी कि फॉर एन एग्जांपल सबसे पहले मैं लूंगा हाइड्रोजन, तो ये हमारा हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन की 4 सेल, नॉर्मली जो 4 सेल होती है K, L, M और N, उसमें से हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर बच्चों कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। तो हाइड्रोजन किसी से बनना होगा? तो हाइड्रोजन को सबको बच्चों सबको बनना है नोबल गैस जैसा बनना है। किसी जैसा बनना है? नोबल गैस जैसा बनना है। तो उसको नोबल गैस, हाइड्रोजन को नोबल गैस बनने कितने इलेक्ट्रॉन जरूरत पड़ेगी? हीलियम को कितने हुए? 2 है। तो उसको नोबल गैस जैसा बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन जरूरत है? 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। कितने इलेक्ट्रॉन जरूरत पड़ेगी? 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत उसको पड़ेगी। तो उसी तरीके से मैं हाइड्रोजन का पहला नाम लिया तो पहले मैं हाइड्रोजन ले लेता हूं। तो हाइड्रोजन में सबसे पहला बच्चों H2 है। बच्चों क्या है सबसे पहला? H2। तो मैं इसका एग्जांपल लेकर समझाता हूं। एक बच्चों याद रखो कि सबको बनना है नोबल गैस जैसा बनना है। सबको किस जैसा बनना है? नोबल गैस जैसा बनना है। तो इसके अंदर सबसे पहले हाइड्रोजन की बात करें, कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है। तो मैं ये एक हाइड्रोजन यहां पे ले लेता हूं और दूसरा एक हाइड्रोजन ले लेता हूं यहां पे। तो हाइड्रोजन का बच्चों एटॉमिक नंबर 1 है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? तो एक ही इलेक्ट्रॉन, जितना उसका एटॉमिक नंबर उतने ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन। तो ये हाइड्रोजन का ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन। और हाइड्रोजन किससे बनना है बच्चों? 1 इलेक्ट्रॉन हीलियम जैसा बनना है। किससे बनना है? हीलियम जैसा बच्चों उसको बनना है। तो इस हाइड्रोजन को भी हीलियम जैसा बनना है, इस हाइड्रोजन को भी हीलियम जैसा बनना है। देखिए ऐसा तो है नहीं कि हीलियम को यहां से खींच के यहां से लेके आएंगे। इन्हीं 2 हाइड्रोजन, यही 2 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा। यानी कि इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था और इससे उन्होंने 1 इलेक्ट्रॉन लिया।
तो ये उन्होंने इससे एक इलेक्ट्रॉन लिया और दो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग से बनता है बच्चों कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग से क्या बनेगा बच्चों, को तो बॉन्ड H, और ये जो बना उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं बच्चों, कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग से बच्चों जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो इसी तरीके से आपको याद रखना है, सबको बनना है नोबल गैस जैसा, किसके जैसा बनना है, नोबल गैस जैसा। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं Cl2, बोलो बच्चों, तो Cl2 है हमारा, तो Cl2 का एटॉमिक नंबर कितना है, तो Cl2 का हमारा एटॉमिक नंबर है कितना है, 17 है, कितना है बच्चों, 17। तो KLMN, तो हमको मालूम होगा कि पहले के अंदर 2 आते हैं, दूसरे के अंदर 8 आते हैं और तीसरे के अंदर भी 8 आते हैं, लेकिन कितनी जरूरत है, 2 और 8 10 और 10 और 7 17, तो 17। अब ये 17 जितना है इसको किसके जरा बनना पड़ेगा, 17 है तो उसके बाद क्या आ जाएगा, 17 के बाद हीलियम, नियॉन और आर्गन। तो उसके पास दो ऑप्शन है, तो ये क्लोरीन कहां आता है, तो क्लोरीन आता है बच्चों नियॉन और आर्गन के बीच, नियॉन और आर्गन के बीच। तो उसके पास, अब क्लोरीन के पास दो ऑप्शन है बच्चों, कितने ऑप्शन है, दो ऑप्शन, या तो वो अपने 7 इलेक्ट्रॉन, या तो वो अपने 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर ले, या तो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे बने आर्गन जैसा, या 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे और बने नियॉन जैसा। तो बोलो बच्चों क्लोरीन क्या बनना पसंद करेगा बच्चों, क्या बनना पसंद करेगा, सबसे सिंपल बात यही है कि वो 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे और नियॉन जैसा बने। इससे बढ़िया है कि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले और किसके जैसा बनना चाहेगा, आर्गन जैसा बनना चाहेगा, किसके जैसा बनना चाहेगा, आर्गन जैसा। तो उसी तरीके से अब क्लोरीन की बात थे, तो ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, बोलो उसकी जो आउटर सेल है यानी कि इनकम्प्लीट जो सेल है, लास्ट वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, 7 है, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो अब ये क्लोरीन क्या करेगा, उसके बाजू वाले क्लोरीन के साथ, ये क्लोरीन के साथ, इसके साथ भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके साथ क्या करेगा, पार्टिसिपेट, और ये भी क्लोरीन जो है, ये क्लोरीन, ये भी क्लोरीन के साथ करेगा, इलेक्ट्रॉन के साथ क्या बनेगा, पार्टिसिपेट, और दोनों ही बच्चों इकट्ठे होके क्या बनाएंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। कौन से बॉन्ड बनेंगे बच्चों, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। बाकी के बॉन्ड 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और ये बन गया 7 और 8, समझ लो। उसी तरीके से इसको मिल गया इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसको मिल गया, दोनों क्लोरीन को अपना एक एक इलेक्ट्रॉन मिल गया और दोनों ही क्लोरीन बच्चों कैसे बन गए, आर्गन जैसे बन गए। कैसे बन गए, आर्गन जैसे बन गए। यही कोवैलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट हमें कहना चाहता है कि जब दो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती है तो एक कोवैलेंट बॉन्ड बच्चों जनरेट होता है और होता है इस तरीके से। अब हम देखने वाले हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट के अंदर बच्चों क्या समझाना है, O2 इसकी बात करेंगे। O2 यानी कि कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट बच्चों कितना होता है, 8 होता है। तो Kl, तो ये 2 और यहाँ पे आए 6। ये 9th स्टैंडर्ड बच्चों आता है। केएलएम में हमको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। बोलता ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन किसके बीच में आता है, तो हमारा जो ऑक्सीजन आएगा, ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर कितना बच्चों, 8 है, तो वो हीलियम और नियॉन के बीच में आएगा। किसके बीच में आएगा, हीलियम और नियॉन के बीच में। तो हमारा हीलियम का 2 होता है, नियॉन का 10 होता है। तो बोलो ऑक्सीजन के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो अपने 6 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर ले, या तो वो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो वो क्या करना पसंद करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और बनना चाहेगा नियॉन जैसा। कैसे जैसा बनना, नियॉन जैसा, क्योंकि नोबल गैस जो है हमारे वो फुल्ली इलेक्ट्रॉन फिल्ड है, ना इसको किसी से कोई इलेक्ट्रॉन देना है ना किसी इलेक्ट्रॉन लेना है, इसलिए। तो अब हमारा ऑक्सीजन कैसा बनना पसंद करेगा, नियॉन जैसा। तो मैं ऐसे 2 लिखूंगा, एक ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है तो हम 2 ऑक्सीजन लिख लेंगे। और उसकी आउटर सेल है कि वैलेंस सेल, बाहर की सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये उसको कितने 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये इसके साथ से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और ये दूसरा 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ। तो दोनों ही अंदर ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ, और दोनों ही अब इलेक्ट्रॉन की 2 पेयर बनी, इलेक्ट्रॉन की 2 पेयर, तो 2 बॉन्ड बनेंगे, 1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 और 6। तो कितने कोवैलेंट बॉन्ड बने बच्चों? 2 कोवैलेंट। कितने बने? 2 कोवैलेंट बॉन्ड बने। बस बच्चों यही करना है, बस लगातार प्रैक्टिस कर लो। जितने भी यहाँ टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं सब में ड्रॉ करके समझाने वाला हूं, एक बार अच्छे से समझ लो, आगे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। H2 हो गया, Cl2 हो गया, O2 हो गया। अब हम देखने वाले हैं N2 Kl। पहले में 2 आते हैं, कार्बन नाइट्रोजन, इसमें आया 5 आया। कितना बच्चों? 5। तो मैं 2 नाइट्रोजन है तो लिख दूंगा 2 नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन। कितनी बार? 5 है तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो नाइट्रोजन किसके जैसा बनना पसंद करेगा? वो भी 2 और 5 7, उसको भी बनना पड़ेगा नियॉन जैसा। तो उसके पास भी 2 ऑप्शन है, या तो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके नियॉन जैसा बने, या 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कैसा बने? वो हीलियम जैसा। तो वो कौन से जैसा बनना पसंद करेगा बच्चों? किसके जैसा बनना पसंद करेगा? वो पसंद करेगा नियॉन जैसा बनना। किसके जैसा? नियॉन जैसा। तो ये नाइट्रोजन इसके साथ से, ये नाइट्रोजन इसके साथ से, ये नाइट्रोजन इसके साथ से, तो दोनों ही 3 नाइट्रोजन इसके पास, इसके 3 नाइट्रोजन इसके पास, और इसी तरीके से ये बनाएंगे 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। बच्चों कैसे बनाएंगे? 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। इसी तरीके से बिल्कुल सिंपल है। अब आगे देखते हैं 5वां NH3। क्या बच्चों? NH3। तो ये बोलो नाइट्रोजन के कितने थे? बार के ऑर्बिटल में 5 थे, नाइट्रोजन के 5। तो 1 2 3 4 और 5 मैं लेता हूं। 1 2 3 4 5। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी उसको? 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन किससे एक्सेप्ट करेगा? तो इसके पास कौन से? हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के पोता अपने खुद के एक और एक। इसी तरीके से उसके पास भी 3 इलेक्ट्रॉन है। और हाइड्रोजन को किस जैसा बनना है बच्चों? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, उसको बनना है हीलियम जैसा। किस जैसा? हीलियम जैसा। तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, और नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 3 हाइड्रोजन से ले लेगा 1 2 और 3। तो इस तरीके से बन गया हमारा कोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पैर से बनाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग से और शेयरिंग से। पेयर यानी कि जो इलेक्ट्रॉन पूरी पेयर होती है, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से शेयर करते हैं, शेयरिंग से क्या बनते हैं बच्चों? कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं। कौन से बॉन्ड बनते हैं बच्चों? कोवैलेंट बॉन्ड। एक बार देख लेना, पढ़ लेना अच्छे से, आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से बच्चों आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद बच्चों हम देखेंगे CH4। क्या देखने वाले बच्चों? CH4 यानी कि हमारा कार्बन, कार्बन यानी कि एटॉमिक नंबर 6 Kl, 2 और 4। कार्बन के पास 2 ऑप्शन है, 2 और 4, 6 है। कैसे बनना चाहेगा कार्बन भी? या तो नियॉन जैसा, क्योंकि हीलियम और नियॉन के बीच में आता है, या तो हीलियम जैसा। तो वो क्या करना पड़ेगा? 4, या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, या तो 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? वो डोनेट करेगा। क्या करेगा? वो डोनेट करेगा। लेकिन अब जो कार्बन होगा वो आजू बाजू कौन सा जुड़ा हुआ है? उसके पास 4 हाइड्रोजन है। क्या है उसके पास? 4 हाइड्रोजन, यानी कि एक हाइड्रोजन का Z = 1, तो कितना? 1। तो वो कैसा बनना पसंद करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लेके हीलियम जैसा बनना। कैसा? हीलियम जैसा बनना पसंद करेगा। तो ये हमारा कार्बन है। कार्बन कितना बाहर में आया? 1 2 3 4, और कौन जुड़ा हुआ? हाइड्रोजन। 1 2 3 और ये 4। तो अब क्या करेंगे? कार्बन हाइड्रोजन के पास से, हाइड्रोजन कार्बन के पास से, कार्बन बनेगा नियॉन जैसा, हाइड्रोजन बनेगा हीलियम जैसा। तो ये हो गई इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग। अब बन गई हमारे कोवैलेंट बॉन्ड। कैसे बने बच्चों? कोवैलेंट बॉन्ड। अब आखिरी देख लेते हैं, ये 7वां और 8वां। कौन सा बच्चों? CO2। क्या? CO2 हमने पहले ही देख लिया। कार्बन के 1 2 3 और 4। और ऑक्सीजन, बोलो हमारा ये ऑक्सीजन, तो ये मेरा ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। चलो ये ले लेते हैं हम। तो उसी तरीके से अब मैं 4 थोड़े अलग तरीके से ड्रॉ क्यों करता हूं, वो भी आपको समझ में आ जाएगा बच्चों। कार्बन 1 2 3 4। बोलो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहां गया हमारा? ये रहा। ऑक्सीजन के 2 और 6, उसकी आदत में कितने बच्चों? 6 है। तो 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 और 5 और 6। तो अब ऑक्सीजन को देखो बच्चों, ऑक्सीजन कितनी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है उसको?
ऑक्सीजन को बनना चाहेगा वो नियॉन जैसा। किसकी जैसा? वो नियॉन जैसा। तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो? 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ करेगा, ये दूसरा, तो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन। और कार्बन को भी कैसा? एक, उसको भी 1 2 3 और 4, उसको भी कार्बन को कितने चाहिए? ये रहा कार्बन वाला, 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो ये कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ यहां से 2 इलेक्ट्रॉन, और ये कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ यहां के 2 इलेक्ट्रॉन। यानी कार्बन और ऑक्सीजन जिसको जितनी जरूरत थी उन दोनों ने एक दूसरे के साथ क्या कर लिया? इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। और एक्सेप्ट करने के बाद इस तरीके से क्या बने? 1 2 3 और 4 ऑक्सीजन, कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इसी तरीके से बन गया आपका CO2। क्या बन गया बच्चों? CO2। और 8वां जो बच्चों है हमारा ये SA। क्या बच्चों? SA। लेकिन आपको इस ब्लू कलर का जो क्वेश्चन है यहाँ पर लिखा हुआ टेक्स्ट बुक के अंदर, वो रिंग फॉर्म में पूछा है। कैसे फॉर्म में पूछा है? रिंग फॉर्म में। तो रिंग यानी कि रिंग किसको बोलते हैं बच्चों? जो पूरा एक गोल सर्कल जैसा कुछ बनता है उसको हम रिंग बोलते हैं। तो हम रिंग बनाएंगे, उस तरीके से ड्रॉ करेंगे कि एक रिंग जैसा कुछ बने। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। पर बच्चों अब बोलो, ओ से यानी कि सल्फर। सल्फर यानी कि कितना? तो सल्फर यानी कि 17। सल्फर यानी कि 17। तो उसका एटॉमिक नंबर यानी कि ये हमारा सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक नंबर भी बच्चों कितना? 17। तो बोलो कैसे आएगा? KLM 2 8 10 और 10 10 7 17। और 17 के बाद सॉरी S8 2 और 8 10 और 10 के बाद और से टेप 8 दूनी 16 16 होगा इसका। सॉरी 16 2 8 और 10 और ये सॉरी ये 6 6 6 6 6 ओके 8 और 2 10 10 और 6 16 16 16। तो अब इसका कितना है एटॉमिक नंबर? इसका 16 है। 16 16। तो ये हो गया हमारा 16। कितना हो गया? 16। तो अब हमारा सल्फर के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन आए? बाहर वाले में 6 आए। कितने बच्चों? 6 आए। तो 1 2 3 4 5 और 6। 1 2 3 4 और 5 और 6। 1 2 3 4 और 5 और 6। 1 2 3 4 5 और 6। 1 2 3 4 5 और 6। 1 2 3 4 और 5 और 6। 1 2 3 4 और 5 और 6। 1 2 3 4 और 5 और 6। तो उसको भी बनना चाहेगा सल्फर भी कैसा? आर्गोन जैसा बनना चाहेगा। इसके जैसा आर्गोन। तो वो क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। क्या करेगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा। क्या करेगा वो? 2 इलेक्ट्रॉन बच्चों बोलेगा वो एक्सेप्ट। यानी कि सल्फर का ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चलेगा ये, और सल्फर का एक ही इलेक्ट्रॉन इसके साथ लेगा ये। उसी तरीके सल्फर का एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ और सल्फर का एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ। सब सल्फर एक दूसरे को, यानी कि देखो एक सल्फर एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ से लेता है और एक सल्फर एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ से। उसी तरीके से 8 के 8 सल्फर एक दूसरे के साथ से एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बच्चों? वो एक्सेप्ट करेंगे। क्या करेंगे? एक्सेप्ट। और उसी तरीके से इन सभी का क्या होगा बच्चों? वैलेंसी कंप्लीट होगी। कैसे होगी बच्चों? उसकी वैलेंसी कैसे होगी बच्चों? कंप्लीट होगी। और इसी तरीके से पूरा देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8। और देखो अब क्या होगा? तो हर सल्फर के पास 4 इलेक्ट्रॉन बचे होंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो इसी तरीके से हर सल्फर के पास 4 इलेक्ट्रॉन यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन पैर रह गई और बाकी इस तरीके से बना S8 सल्फर का पूरा फॉर्म एक रिंग बच्चों बन गई। एक बार मेरी फिर से एक बार इक्वेशन मेरे गुजराती मीडियम के बच्चे हो या इंग्लिश मीडियम के सभी एक बार अच्छे से इतने यहां से यहां तक का और यहां तक का ये भी एक बार पढ़ लेना, समझ लेना। और थोड़ा सा ये KLMN एटॉमिक नंबर, पीरियोडिक टेबल और सबको बनना है नोबल गैस जैसा, ये आपको फिक्स ही रखना है। एक बार पढ़ लेना, देख लेना और मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको अच्छा लगा हो तो सारे अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर लेना। इसी में से आपकी बॉन्ड की एग्जाम के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के इसी में से 1 या 2 स्ट्रक्चर आएंगे ही आएंगे। और उसके अंदर सिर्फ यही नहीं करना, ये करने के बाद थोड़ा एक्सप्लेन भी उसको करना है। ओके, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों के साथ बच्चों शेयर करना। थैंक यू।